एक दिन अली को एक पुरस्कार ईमेल मौसूल हुई। ईमेल में लिखा था, मोहतरम अली साहिब, आपको कुवैत की तारीख पर एक ख़ास डॉक्यूमेंट्री बनाने की दावत दी जाती है। आपको 48 घंटों के अंदर रवाना होना होगा। तफसीलात जल्द फराहम की जाएंगी। अली एक फ्रीलांस फिल्मसाज था जो हमेशा नई जगहों की खोज और पुरस्कार कहानियों की तलाश में रहता था। लेकिन ये दावत गैर मामूली थी। न कोई मुकम्मल तफसील न ही भेजने वाले का तारुफ। अली ने सोचा कि ये शायद किसी मिजाहिया शख्स का मजाक है, लेकिन फिर भी इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इसने कुछ तहकीक की, लेकिन ईमेल का भेजने वाला सुराग ना लगा। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो इस दावत को कबूल करेगा। अली को ईमेल के जवाब में टिकट और होटल की बुकिंग मौसूल हो गई। रवानगी के दिन वो लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो चेक इन कर रहा था, इसके पीछे एक शख्स आया और आहिस्ता से कहा, आप कुवैत जा रहे हैं, मुहतात रहिए, वहां की तारीख के राज खतरनाक हो सकते हैं। अली हैरान रह गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो शख्स भीड़ में गायब हो चुका था। कुवैत पहुंचकर अली को एक जदीद होटल में ठहराया गया। इसके कमरे में एक नोट पहले से मौजूद था। कल सुबह 9 बजे आपको एक अहम शख्स से मिलने के लिए रवाना होना होगा। यह मुलाकात आपके मंसूबे का पहला कदम है। नोट के नीचे कोई दस्तखत नहीं था। अली के ज़हन में कई सवालात थे। ये सब कौन कर रहा है? क्या ये सब वाकई किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए है या कुछ और? अगली सुबह अली के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स जो अरबी लिबास पहने हुए था अली को लेने आया। वो शख्स खुद को फहद के नाम से मुतारफ करवा रहा था। फहद ने कहा, हम आपको कुवैत के एक ऐसे मकाम पर ले जाएंगे जहां बहुत कम लोगों को जाने की इजाज़त है। लेकिन याद रखें, जो आप देखेंगे वो आम कहानियों से बहुत मुख्तलिफ होगा। अली का तजस्सुस अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। उन्होंने गाड़ी में सफ़र शुरू किया और फहद ने अली को कुवैत के बारे में तारीखी बातें बताना शुरू की। लेकिन वो कुछ ऐसे इशारे दे रहा था जो साफ जाहिर करते थे कि वो कुछ छुपा रहा है। फहद अली को एक सहराई इलाके में ले आया जहां एक कदीम गार मौजूद थी। गार के बाहर एक पत्थर पर कदीम अरबी में कुछ लिखा हुआ था। फहद ने अली को बताया, ये गार कुवैत की तारीख का सबसे बड़ा राज छुपाए हुए है। लेकिन आपको अंदर जाने से पहले ये समझना होगा कि हर सवाल का जवाब खुशगवार नहीं होता। अली ने हिचकिचाते हुए गार के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, एक अजीब सर्द हुआ ने इसका इस्तकबाल किया। गार के अंदर दीवारों पर कदीम तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनमें जंगें, बहरी जहाज और एक खास खजाने का नक्शा दिखाया गया था। अली ने नक्शे को गौर से देखा और ये समझने की कोशिश की कि ये किस दौर का है। फहद ने बताया कि ये नक्शा 18वीं सदी का है, जब कुवैत तिजारत और समंदरी नक्लो हरकत का मरकज था। लेकिन अचानक गार के एक गोशे से अली को एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अली ने महसूस किया कि गार में वो और फहद अकेले नहीं थे। कोई उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। फहद ने जल्दी से अली को बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही वो गार के दरवाजे पर पहुंचे, एक कदीम दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फहद ने कहा, हमें इस राज को हल किए बगैर यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। गार के अंदर छुपे राज क्या है? अली क्या इस डॉक्यूमेंट्री की हकीकत को जान पाएगा? वो पुरस्कार शख्सियत कौन थी जो उन्हें रोकना चाहती थी? अली और फहद ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरों पर खौफ वाज़े था। गार के दरवाजे का बंद होना किसी आम हादसे की तरह नहीं लग रहा था। अली ने दीवार पर लगी कदीम नक्काशी को गौर से देखा, जिसमें अजीब और गरीब अलामतें बनी हुई थीं। फहद ने अली को बताया, यह दरवाज़ा खुद से नहीं बंद हुआ। यह कदीम मुहाफिजों का काम हो सकता है। उन्होंने हमेशा इस गार के राजों की हिफाजत की है। अगर हमें निकलना है तो उन अलामतों को समझना होगा। अली ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ एक नक्शा है और ये शायद हमें इस दरवाजे को खोलने में मदद दे सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता। नक्शे के साथ मुख्तलिफ अलामतें दर्ज थीं, जिन्हें तरतीबवार समझना था। अली ने गौर किया तो महसूस हुआ कि उन्हें कुवैत की कदीम तारीख के अहम वाक़यात की झलक मौजूद थी। एक अलामत में कदीम बहरी जहाज था जो कुवैत की तिजारत की निशानी था। तीसरी एक अलामत में कदीम बहरी जहाज था जो कुवैत की तिजारत की निशानी था।
अलामत एक परिंदे की थी जो शायद आज़ादी या हिफाजत की अलामत हो सकती थी। फहद ने एक टॉर्च निकाली और अली के साथ मिलकर उन अलामतों को तरतीब देना शुरू किया। जैसे ही वो तरतीब सही करने लगे, दीवारों पर रोशनी के अजीब व गरीब अक्स बनने लगे। अली को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उनके करीब खड़ा है। इसने फहद को खबरदार करना चाहा, लेकिन एक जोरदार आवाज़ गार के अंदर गूंज उठी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह गैर इजाज़त याफ्ता है। अली ने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। फहद ने कहा, यह मुहाफिजों की आवाज़ है। ये हमें खबरदार कर रहे हैं कि हम यहाँ से फौरन निकल जाएं। अली ने कहा, लेकिन दरवाज़ा बंद है, हम जा भी नहीं सकते। हमें उन राजों को समझना होगा ताकि ये दरवाज़ा खिले। नक्शे की अलामतों को हल करते हुए अली और फहद ने एक छोटे दरवाजे का रास्ता तलाश किया जो गार के अंदर मजीद गहराई में ले जा रहा था। जैसे ही वो इस रास्ते पर गए, उन्हें एक कदीम संदूक मिला जिस पर कुवैती परचम और कदीम अरबी इबारत लिखी हुई थी। ये खजाना उन लोगों के लिए है जो इसकी कदर समझ सके। अली ने संदूक खोला तो इसमें कदीम सिक्कों, नक्शों और एक खुफिया किताब का ज़ख़ीरा था। फहद ने किताब उठाई और कहा, यह कुवैत की तारीख़ की सबसे कदीम दस्तावेज़ात हैं जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी होंगी। जैसे ही वो खजाने को देखने में मसरूफ़ थे, गार की ज़मीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन नीचे गिरने वाली है। फहद ने जल्दी से कहा, यह जगह ज़्यादा देर महफूज नहीं रहेगी, हमें फ़ौरन कुछ करना होगा। अली ने कहा, लेकिन यह खजाना, यह कुवैत की तारीख़ के लिए बहुत अहम है। फहद ने जल्दी से खजाने में से किताब निकाली और अली को कहा, सिर्फ ये किताब काफ़ी है, बाकी चीज़ें शायद किसी और के लिए महफूज रहें। तो उन्हें एक और बंद दरवाज़ा मिला। इस दरवाजे के ऊपर एक कदीम तहरीर थी, सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं जो सच्चाई के अलंबरदार हों। फहद ने किताब को दरवाजे की तरफ रखा और अचानक दरवाज़ा खिल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, वही पुरअसरार शख्स सामने खड़ा था जिसने अली को हवाई अड्डे पर खबरदार किया था। इस शख्स ने कहा, तुम दोनों ने जो देखा है वो दुनिया को ना बताना, ये राज हमेशा महफूज रहने चाहिए। अली और फहद ने हैरत और खौफ के आलम में इस शख्स को देखा। वो एक अरबी लिबास में मलबूस था, इसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब चमक। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और ये सब तुम क्या कहना चाहते हो? इस शख्स ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेरा नाम उमर बिन राशिद है। मैं उन लोगों की नस्ल से हूं जिन्होंने कुवैत के इस खजाने और इस गार की हिफाजत का हल्फ लिया था। सदियों से ये राज हमारे खानदान की हिफाजत में था, लेकिन तुम लोगों ने वो हद पार कर ली जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। फहद ने परेशान होकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब कुवैत की तारीख़ को महफूज रखने के लिए है। अगर ये राज दुनिया को मालूम न हुआ तो इस कौम का माजी भूल जाएगा। उमर बिन राशिद ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, ये राज बेहद अहम है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये किताब तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। अली ने किताब को थामे हुए गहरी नज़र से देखा। इसके अंदर इतनी मालूमात थीं जो कुवैत की तारीख़ को हमेशा के लिए बदल सकती थीं। लेकिन उमर बिन राशिद की धमकी ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये खतरा मोल लेना चाहिए? अली ने दिल ही दिल में सोचा। फहद ने कहा, हमें ये राज जाहिर करने चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। ये दुनिया को कुवैत की असल कहानी बताने का मौका है। उमर बिन राशिद ने आखिरी बार खबरदार करते हुए कहा, तुम्हारे पास वक्त कम है, किताब को लेकर जो फैसला करो सोच समझ कर करना। अली और फहद गार से बाहर निकले जहां सूरज डूब रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी ख्वाब से बाहर आए हों। वो किताब और खजाने के बारे में गहरे सोच में मुब्तला थे। होटल वापस पहुंचकर अली ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर न सिर्फ कुवैत की तारीख़ के अहम राज थे, बल्कि ऐसे वाक़यात भी दर्ज थे जो कभी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए थे। किताब में कदीम बहरी कज़्ज़ाकों के बारे में भी जिक्र था जिन्होंने कुवैत के साहिलों पर हमले किए थे, और एक ऐसा खजाना जो अभी तक तलाश नहीं किया जा सका था। इसी रात अली के होटल के कमरे में एक और ख़त पहुंचा। ख़त पर लिखा था, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगला मरहला वो जगह है जहाँ ये खजाना छुपा हुआ है।
लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे। अली का दिल धड़कने लगा। क्या ये खत उमर बिन राशिद ने भेजा था? कोई और उन पर नजर रखे हुए था? और सबसे अहम बात, वो खजाना कहाँ था? अली और फहद ने अगले दिन खत के इशारे के मुताबिक तैयारी शुरू की। ये एक नया सफ़र था, एक ऐसी जगह की तलाश जो शायद तारीख के गुमशुदा राजों को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन क्या वो वाकई उन राजों को दरियाफ्त कर सकेंगे? इस बार उनके रास्ते में मजीद खतरात होंगे। अली और फहद खत की हिदायत पर अमल करते हुए कुवैत के शुमाली इलाके की तरफ रवाना हुए, जहां कदीम कलों और बस्तियों के आसार थे। खत में जिस मकाम का जिक्र था वो अल-जज़ीरा अल-अकबर के नाम से जाना जाता था, एक दूर दराज जजीरा जो सदियों से खाली पड़ा था। जब वो जजीरे के करीब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल तूफानी हवाओं और अजीब व गरीब सुकूत ने किया। फहद ने अली की तरफ देखा और कहा, यह जगह वाकई गैर मामूली लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। जजीरे पर कदम रखते ही उन्हें जमीन ने अजीब निशानियां दिखाई दीं। वो निशान किसी कदीम नक्शे की तरह लग रहे थे जो उन्हें एक मखसूस मकाम की तरफ ले जा रहे थे। नक्शों की रहनुमाई पर अमल करते हुए अली और फहद जजीरे के वस्त में एक खस्ता हाल दरवाजे तक पहुंचे। ये दरवाज़ा ज़ेर ज़मीन जाने वाला लगता था और इस पर कदीम अरबी खत्ताती में कुछ लिखा था। ये वो रास्ता है जो सिर्फ बहादुरों के लिए खिलता है। फहद ने अली से कहा, यह दरवाज़ा शायद इसी खजाने का रास्ता है जिसका जिक्र किताब में था। लेकिन ये कैसे खिलेगा? अली ने किताब निकाली और दरवाजे पर लिखे अल्फाज का मवाजना किताब के मतन से किया। जल्द ही इसे एक कलाम मिला जो शायद दरवाजे को खोलने का पासवर्ड था। अली ने कलाम बुलंद आवाज में पढ़ा, बासिम उल रब अल-लाज़िफ स्कलसर। दरवाज़ा धीरे धीरे खिलने लगा और नीचे एक गहरी सीढ़ियों का सिलसिला दिखाई दिया। अली और फहद ने एहतियात के साथ सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग की दीवारों पर कदीम नक्काशियां और कुवैत की तारीख के मुख्तलिफ मनाजिर कंदा थे। काफिले जो तिजारत के लिए सहरा उबूर कर रहे थे। समंदरी जंगें जहां कुवैती जहाज दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। एक ऐसा बादशाह जिसके हाथ में एक सुनहरी तलवार थी। सुरंग के इख्तिताम पर एक बड़ा हाल था जो खजाने के लिए मखसूस लगता था। लेकिन इसके दरमियान एक और दरवाज़ा था जो मुकम्मल तौर पर बंद था। जैसे ही अली और फहद दरवाजे के करीब पहुंचे, एक जोरदार आवाज़ गूंजी, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी नीयत साबित करनी होगी। अचानक हाल में रोशनी के अक्स बनने लगे और उनके सामने कदीम मुहाफिजों के साए नुमदार हो गए। वो साए इंसानी शक्ल के थे, लेकिन उनके चेहरे धुंध में छुपे हुए थे। एक मुहाफिज ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो इसका मतलब बताओ। यह तुम्हारे लिए क्यों अहम है? अली ने कहा, यह खजाना कुवैत की तारीख का हिस्सा है। अगर यह दुनिया के सामने न आया तो कई हकायक हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। मुहाफिज ने खामोशी इख्तियार की और फिर कहा, तुम्हारी नीयत दुरुस्त लगती है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। मुहाफिजों ने हाल के दरमियान एक बड़ा पत्थर हटा दिया और उसके नीचे एक मुइम्मा जाहिर हुआ। वो मुइम्मा कदीम अरबी के चंद जुमले थे जिन्हें सही तरतीब में जोड़ना था। जुमले कुछ यूं थे: 1. तारीख रोशनी है। 2. खजाना इल्म है। 3. ताकत नियत में छपी है। 4. राज की हिफाजत नेक दिल के लिए जरूरी है। अली और फहद ने मुइम्मा हल करने की कोशिश की। फहद ने कहा, यह तरतीब शायद खजाने के मकसद को जाहिर करती है। पहले इल्म, फिर नियत और आखिर में राज की हिफाजत। अली ने जुमलों को इस तरतीब में रखा और जैसे ही वो मुकम्मल हुआ, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। दरवाजे के पीछे एक वसी कमरा था जिसके बीच में एक सुनहरी संदूक रखा था। कमरे की दीवारों पर कुवैत के पुराने बादशाहों और तारीखी लम्हात की शानदार तस्वीर थी। संदूक के पास एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, ये खजाना उनके लिए है जो इसकी हिफाजत करें, न कि इसका इस्तेहसाल। अली ने संदूक खोला तो अंदर कदीम सके कीमती पत्थर और कुवैती तारीख के अहम कागजात मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ एक और किताब थी जो शायद पहली किताब का तसलसल थी। अली ने किताब को खोला तो इसमें एक पैगाम लिखा था, यह खजाना सिर्फ शुरुआत है। असल राज उन कहानियों में छुपा है जिन्हें अभी तक कोई नहीं जानता। कुवैत की सरजमीन में ऐसे राज मौजूद हैं जो सदियों तक दुनिया से छुपे रहे हैं। अली ने फहद की तरफ देखा और कहा, यह सब गैर मामूली है।
लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम इस राज को दुनिया के सामने एहतियात के साथ लाएं। लेकिन जैसे ही वो वापस निकलने लगे एक बार फिर किसी ने उनके पीछे कदमों की आवाज़ सुनी।